नमस्कार, इंडिया डेली पे मैं हूं आपके साथ शालिनी। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब भी आती है तो बिजनेस की दुनिया में हलचल होना आम बात है। हाल ही में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भारत में सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सेबी की मौजूदा चेयरमैन माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज का आरोप लगाया गया है। इससे पहले पिछले साल आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को लेकर जो बताया गया था, उसके बाद शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप को काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है। तो आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिकन रिसर्च कंपनी है। इसकी शुरुआत नेटे एंडरसन नाम के अमेरिकी नागरिक ने की थी। बता दें ये कंपनी फॉरेंसिक फाइनेंस रिसर्च, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की जांच और एनालिसिस, अनएथिकल बिजनेसमैन मेथड्स और इसके अलावा सीक्रेट फाइनेंशियल मामलों और लेन देन से संबंधित जांच करती है। ये कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उनकी पोजीशन बताती है, जिसके जरिए ये भी पता चलता है कि कंपनियों की पोजीशन में क्या कुछ गिरावट आने वाली है। ये कंपनी साल 2017 से काम कर रही है और उसने दावा किया है कि उसने अब तक 16 ऐसी रिपोर्ट्स जारी की जिसमें अमेरिका की सिक्योरिटीज़ और एक्सचेंज कमीशन के अलावा देश विदेश की कंपनियों में इल्लीगल ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को उजागर किया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर्स गिरा चुकी है। आपको बता दें कि पिछले साल जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अदानी समूह की कंपनियों को 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। उस समय रिपोर्ट्स आने के एक ही महीने के अंदर अदानी की नेटवर्थ में 80 मिलियन डॉलर्स यानी कि 6.63 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के अंदर कई रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी वो बाहर हो गए थे। इस रिपोर्ट ने भारत में अब तक राजनीतिक हलचल ला दी थी। कंपनी की एलर्ज्ड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेकर संसद में सवाल पूछे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसके अलावा गौतम अडानी को 20,000 करोड़ के एफपीओ को भी रद्द करना पड़ा। उस समय अडानी कंपनी को खासा घाटा भी हुआ था जो देखने को मिला था। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हमने आपको बताई कि क्या होती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। नमस्कार।